हाँ जी, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो काम आगे कंटिन्यू करेंगे हम। कल तक हमने जहाँ तक पढ़ा, आ जाओ कर लो कर लो। हाँ जी, ठीक है सब, करें शुरू, बातचीत करें। ठीक है, बात करते हैं शुरू आज की। तो कल हमने जो काम कर लिया है उसमें हमने प्रेशर को इंट्रोड्यूस कर दिया था और ये देखा था लिक्विड में कैसे प्रेशर काम करता है, बॉटम पे काम करता है, साइड्स पे काम करता है, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट विच इट इज एक्टिंग, राइट। इस तरह से हमने उसे देख लिया था। और क्या, और क्या चीज़ है, और हमने पढ़ा था पास्कल लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। प्रेशर की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं हम प्रेशर को, और पास्कल लॉ की एप्लीकेशंस हम कैसे वो ट्रांसमिट इक्वली ट्रांसमिशन जो है वो उसे हम हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक्स वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाम से क्लियर है, वी नो वी आर सराउंडेड बाय सम एयर अराउंड अस, ठीक है। तो चारों तरफ हवा है, उस हवा की वजह से, उस एटमॉस्फेयर की वजह से हम पे कुछ प्रेशर है, ठीक है। वो दैट इज कंटिन्यूसली एक्सर्टिंग अ प्रेशर ऑन अस, राइट। उस प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर में आप क्या क्या लेते हो, पहले तो एटमॉस्फेयर ले लो। एटमॉस्फेयर में हम क्या क्या लेते हैं, उसमें एक तो 78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है, और बाकी की जो 1% बच गया बाकी गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन वगैरह। ये हमें पता है। प्रेशर लगाता है ये हम पे, हमें समझ में आता है, ठीक है। और वो कितना लगाता है, कैसे लगाता है, वो कम है या ज़्यादा है, कितना कम कितना ज़्यादा, ये सब हमने इसकी कुछ बातचीत हमने अब करनी है, ठीक। तो बेसिकली आइडिया ये है कि हमारे चारों तरफ कोई एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर का एक प्रेशर होता है, वो कोई उसका मास है ना, जैसे नाइट्रोजन गैस का मास होता है, ऑक्सीजन गैस का मास होता है, वो दोनों मास वाली गैसेस हम पे वेट, अपना वेट डाल रही हैं। मेरे सिर पे ऑक्सीजन रखी हुई है, ऑक्सीजन है वो मेरे पे कंटिन्यूसली फोर्स लगा रही है, राइट। तो वो फोर्स जो है वो एक कितने एरिया पे लग रही है, उससे हमें पता लग जाएगा कि वो कितना प्रेशर लगा रही है यहाँ पे, एंड इट इज ह्यूज। कितना होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आपने एक्सपेरिमेंट करना हो, अगर वेरीफाई करना हो तो क्या करो, कोई कैन लो, कैन लेके उसके अंदर की एयर निकाल लो, ठीक है। ये जैसे ये है, ये कैप ही है, तो इसके अंदर भी एयर है, इसके बाहर भी एयर है, दोनों तरफ बराबर बैलेंस कर रहे हो, प्रेशर दोनों तरफ से लग रहा है, बैलेंस्ड है। अगर आप अंदर से एयर निकाल के उसे बंद कर दो और ऊपर से फिर देखो, कोई गर्म दूध वाला और पानी वाला आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, ऊपर से ठंडा पानी डालते हैं, वो प्रेशर को झेल नहीं पाता और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दबाव की वजह से कैन जो है वो मुड़ जाएगा, अंदर की तरफ बेंड हो जाएगा। वो हम चेक कर सकते हैं, छोटे होते का, बच्चे होते का एक्सपेरिमेंट है आपका, ओके। इस पे आप हमें जो एक्सपेरिमेंट पढ़ना है दैट इज टोरिसेल्ली एक्सपेरिमेंट, टोरिसेल्ली एक्सपेरिमेंट। इसने क्या किया था, इन्होंने चेक किया था कि एटमॉस्फेयर प्रेशर है कितना, कितना है, वो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में बताया, ठीक है। कैसे लिया, ऐसे लिया कि एक कंटेनर लो, कंटेनर ले लो, ज़्यादा ऊंचा रख दिया मैंने, मैं थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ। तो इस एक्सपेरिमेंट में एक कंटेनर लो, ठीक है, उसे मरकरी से भर लो, मरकरी से, मैंने मरकरी से भर दिया, ठीक। मरकरी आपको पता है एलिमेंट है, एक अच्छा एलिमेंट है, पारा, है ना, ओके। अब क्या करो, एक ट्यूब लो, यू ट्यूब टाइप, कुछ यू शेप टाइप ले लो, इसे अपनी मरकरी से 1 मीटर तक, 1 मीटर की लेंथ हो इसकी, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर की
लेंथ हो, इसे भी आप पूरा भर दो। ठीक है, तो लेट्स से मैंने ये लिया, इसे ऊपर तक भरा, अब ऊपर से इसके अंगूठा लगा के इसे बंद कर दिया, ऐसे हाथ रख के इसे बंद कर दिया। ठीक है, तो इसे भरा, ऊपर अंगूठा लगा के इसे बंद कर दिया, बंद करके इसे उल्टा करके इसके अंदर रखना है। ठीक है, इसके अंदर उल्टा करके ऐसे रख देना है। अब क्या होगा, आपको पता है किसी भी चीज को अगर उल्टा करके रखेंगे तो वो गिरेगा नीचे, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मरकरी जो है वो ऊपर से नीचे आना, गिरना स्टार्ट कर देगा, नीचे आना स्टार्ट कर देगा। स्टार्ट कर देगा तो होना ये चाहिए था कि यहाँ पे आके वो खाली हो जाना चाहिए, मतलब इतने लेवल तक नीचे आ जाना चाहिए था। पर हुआ क्या, हुआ ये कि वो 76 सेंटीमीटर तक ही खाली हुआ। ऊपर ये तो खाली है, ठीक है, लेकिन ये तो खाली है, लेकिन जो है यहाँ पे जो नीचे है ये वाला मरकरी उसमें नहीं गया, वेसल में नहीं गया। ये हाइट कितनी है, 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, मतलब जो मरकरी लेवल है उससे 76 सेंटीमीटर ऊपर तक ही वो उसके ऊपर तक वो रहेगा, वहां तक रहेगा ही रहेगा। उसके बाद अगर कुछ बच गया है तो वो खाली हो जाएगा, वो जगह खाली हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, 76 सेंटीमीटर पे रुक क्यों रहा है। इसे हमने ऐसे भी किया, हमने ऐसे भी किया कि ये ट्यूब जो है, इस ट्यूब को हमने ऐसे कर दिया टेढ़ा, या फिर ऐसे कर दिया टेढ़ा। तब भी हमने देखा कि अगर हम ऐसे टेढ़ा भी कर देंगे या ऐसे टेढ़ा भी कर देंगे, तब भी ये जो 76 सेंटीमीटर की हाइट तक ही उसमें लिक्विड रह रहा है, और उसके ऊपर वाली हाइट तक, उसके ऊपर जो है वो खाली हो रहा है। इट इज टॉरिसेलियन वैक्यूम, द स्पेस हियर is a vacuum, this is called Torricellian vacuum. Take care of the signs, spellings, vacuum के spelling ध्यान से देख ली होंगे आप सभी ने। ठीक है, काफी बच्चे गलत बोलते हैं, बोल लेते हैं VACCUM, आप ध्यान रखना, इट्स नॉट VACCUM, इट इज VACWM। ओके, तो ये हो गया। अब पॉइंट ये था, यहाँ पे समझने वाली चीज ये थी कि ऐसा क्यों, ये 76 सेंटीमीटर तक ही क्यों जा रहा है, कौन, मरकरी 76 सेंटीमीटर तक ही क्यों जा रहा है। इसका आर्गुमेंट देखो, उन्होंने बिल्कुल सही बताया आर्गुमेंट, सोचा, आर्गुमेंट दिया, यहाँ तक ये है, ठीक है, और ये पाइप है, ये उल्टे ही करके यहाँ पे लगा दी, यहाँ तक वो आ गया है, राइट, हो गया। ये 76 सेंटीमीटर तक क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक नीचे को एक प्रेशर लगा रहा है नीचे जाने के लिए, ड्यू टू इट्स वेट, वो ठीक है प्रेशर लग रहा है, और यहाँ पे भी एक प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे एयर है ना, ये भी तो इसे प्रेस करती है। आप कोल्ड ड्रिंक में स्ट्रॉ डालते हो, सक करते हो, ऊपर आ जाती है ना कोल्ड ड्रिंक, सेम वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के हाई कंसेप्ट है उसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है, वो इसे नीचे को प्रेस कर रहा है, वो प्रेशर कहाँ पे होगा, यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज एटमॉस्फेयर इसे ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, और एक चीज इसे नीचे लेके आने की कोशिश कर रही है। तो जहाँ पे वो दोनों बैलेंस हो जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों बैलेंस हो जाते हैं, वहाँ हम बोलते हैं कि बस अब ये ना तो नीचे आ सकता ना ऊपर जा सकता, इट इज समथिंग लाइक दैट। ठीक, उस वजह से यहाँ पे ये, और कहाँ पे बैलेंस होते हैं, मतलब कितना प्रेशर लग रहा है, 76 सेंटीमीटर की हाइट तक ही वो प्रेशर लगा सकता है, या दैट प्रेशर इज कोरस्पॉन्ड्स टू द 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मरकरी। ठीक है, कितना प्रेशर अब हम देखने अगर, तो एच रो जी का फॉर्मूला होता है एच रो जी, इतना प्रेशर का फॉर्मूला होता है। आप प्रेशर में एच में भर दो 76 सेंटीमीटर, या 0.6 मीटर भर दो, 76 मीटर, और डेंसिटी भर दो मरकरी की
और ग्रेविटी की वैल्यू भर दो, तीनों भरोगे प्रेशर आ जाएगा, एंड दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कम्स आउट टू बी 1.013 into 10 raised to the power 5 पास्कल। पास्कल मीन्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, दीज आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर। पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतने वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाता है। इसमें एक और यूनिट आप कर सकते हो, 1 बार। 1 बार इज 10 raised to the power 5 पास्कल। तो ये एग्जैक्टली 10 raised to the power 5 नहीं है, ये उससे थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। दिस इज 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.013 बार, 013 बार। लेकिन ये एसआई यूनिट्स नहीं है, एसआई यूनिट्स में भी आपको हर टाइम पे याद होना चाहिए दैट इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 10 raised to the power 5 corresponds to that। ठीक हो गया। तो हमने 2 वर्ड सीख लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है और कितना होता है। ओके, अगला कॉन्सेप्ट इसी के अगला पार्ट सीखते हैं कि प्रेशर काम कैसे करता है और कितना जो है वो फॉर्मूला होएगा। दैट इज द आर्टिकल इज नेम्ड एज इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। आपको देख सकते हो इसमें इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, वैल्यू याद रखना एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी में क्या करेंगे हम, एक्सपेरिमेंट में देखेंगे या वो लेंगे वैल्यू। तो चलो एक वेसल ले लेते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं, ये लो इसमें पानी भर देते हैं, भर दिया इसे पानी से, ठीक है। और 2 पॉइंट ले लेते हैं, लेट इट बी ए हियर, लेट इट बी बी हियर, सेकंड पॉइंट बी ऑन दिस साइड। तो ये एक सिलेंडर मान लेते हैं, लेट अस से ये एक सिलेंडर का हिस्सा है, दोनों एक सिलेंडर का हिस्सा है, ठीक है। ए पॉइंट ऑन दिस साइड एंड बी पॉइंट इज ऑन दिस साइड, दोनों हिस्सा है। तो क्या होगा, कितना फोर्स लगेगा, कितना प्रेशर लगेगा, देख लेते हैं इनके। देखो क्या होगा, फोर्स किसकी वजह से, लिक्विड का वजह से कितना होगा, लिक्विड का वेट mg है ना। तो मान लो यहाँ पे F1 फोर्स लग रहा है इस पे, और यहाँ पे F2 फोर्स लग रहा है, नीचे F2 फोर्स लग रहा है, ऊपर F1 फोर्स लग रहा है। तो अब देखोगे कि ये तो हो गया F2, F1 से लेके F2 तक जितना वो नीचे जा रहा है उसमें मेन कितना लिक्विड का भार है जो यहाँ पे काम कर रहा है, इतने लिक्विड का वेट, इतने लिक्विड का मास उस पर काम कर रहा है, उस पर प्रेशर लगा रहा है कंटिन्यूसली, राइट। तो आप वो मास देखो तो वो वेट हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा mg, वो मास आ जाएगा यहाँ पे। मास किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और g तो है ही है, ठीक है। वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा एरिया इनटू हाइट, है ना। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर h, ये पाई आर स्क्वायर जो है ये एरिया है, इसे मैं एरिया लिख रहा हूँ, और जो h है ये हाइट है कि वो कितनी नीचे डेप्थ पे है या कितनी वो ऊपर वाला पॉइंट हाइट पे है। तो इसे हम h लिख देते हैं, डेंसिटी को रो लिख देते हैं, g को g लिख देते हैं। सो दिस इज ah rho g, ah rho g, दिस इज द वेट जो इसके ऊपर ज्यादा है, ठीक है। एक बार इस बात को फिर से समझो, सेम लेवल पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर आप 2 पॉइंट देखोगे, दोनों पे बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक चीज को नीचे रखूं और एक को ऊपर रखूं, तो अब मेरे ऊपर जो है ये पेन, पहले ये पेन और ये डस्टर दोनों सेम लेवल पे थे, अभी ये दोनों सेम लेवल पे हैं, तो दोनों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, दोनों पे बराबर लग रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इस पेन को इसके ऊपर रख दूं, इसके ऊपर, तो क्या होगा, इसके ऊपर अब जितना प्रेशर पेन पे लग रहा है दैट इज ड्यू टू ओनली एटमॉस्फेयर, ठीक है। और जितना भी लग रहा है ऊपर एक्स वाई जेड मान लिया हमने, प्लस जो नीचे लग रहा है इस पे, वो इसकी वजह से भी तो प्रेशर लग रहा है,
आपके ऊपर कोई आके बैठ जाए तो क्या होगा, उसका भार भी आप पे आ गया ना, ये समथिंग लाइक दैट। तो ये कितना भार उसके ऊपर आया वो वाला फोर्स अलग है, बाकी सब इक्विलिब्रियम में है। तो नीचे वाला फोर्स इज इक्वल टू F1 ऊपर वाला फोर्स प्लस जो वेट एक्स्ट्रा है वो। ठीक हो गया, सिंपल था। ओके, इफ दिस इज डन देन इट इज डन, एंड ऑफ द स्टोरी। F2 माइनस F1 कितना आ गया, F2 माइनस F1 आ गया A H रो G, A से डिवाइड कर दो, फोर्स ऑन 2 अपॉन A माइनस फोर्स ऑन 1 अपॉन A इज इक्वल टू H रो G, और ये है P2 फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर। सो प्रेशर ऑन 2 पॉइंट माइनस प्रेशर ऑन 1 पॉइंट इज H रो G। H क्या चीज है, H है ये जो नीचे डेप्थ पे, जिस डेप्थ पे वो गया, जिस डेप्थ पे आप देख रहे हो वो डेप्थ है H। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्म आ गया। दिस इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो नीचे को भार लगता है, जो नीचे को भार लगता है उसका जो एक प्रेशर आ जाता है, वो एक प्रेशर डिफरेंस ऑफ H रो G वैल्यू का क्रिएट कर देता है ग्रेविटी, इस वैल्यू को। ठीक, जितना जितना आप हाइट पे जाते हो ग्रेविटी कम होती है, उस हिसाब से प्रेशर कम होता जाता है। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी कम हो रही है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो कम होता है, टेम्परेचर भी चेंज होता है वगैरह वगैरह, हम और बहुत सारी चीज़ें इसमें काउंट कर लेते हैं। इन जनरल हमने इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी देखना था, उसमें हमें क्लियर है कि ये क्या करता है, इस तरह से इफेक्ट करता है। सिंपल है, हो गया, ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, ये अच्छा आर्टिकल है, इसमें आप इसके साथ लाइनें जरूर लिख देना। कंसीडर ए पॉइंट ए हियर ऑन विच force F1 is acting, at point B force F2 is acting, and the force difference between these two forces is of the weight of the liquid which is of this cylinder. So we consider it to be in the cylinder, and then its mass is m, g is constant, mass is calculated as volume into density, density is density of the liquid here, rho is the density of the liquid and volume is area into height। उस हिसाब से हमने सारा आर्टिकल अपना कर लिया। सिंपल है, इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। तो बेसिकली ये खेल है प्रेशर का, दो जगह से लग रहा है। जैसे हमारा बॉडी में भी एक ब्लड प्रेशर है, एक बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, आप में से एक बच्चे का पहले भी डाउट आया था कि स्पेस सूट्स, स्पेशल सूट्स क्यों देते हैं, उसमें भी ये होता है। अगर वो पॉइंट उस प्रेशर पे टिका हुआ है, किसी वजह से उस पॉइंट उस जगह पे वो टिका हुआ है, अगर ग्रेविटी को आप रिमूव कर दोगे, वो प्रेशर डिफरेंस रिमूव कर दोगे, तो वो इधर उधर हो जाएंगे, ब्लड भी इधर उधर मूव करने लग जाएगा। सो बॉडी इज मेंट फॉर 1 G, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से बनी है। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G की वैल्यू कम ज़्यादा होती है, तो प्रेशर की प्रॉब्लम से हमें भी जूझना पड़ेगा। छोटे बच्चों को कई बार नक्सीर आती है, ठीक है, नाक से खून निकलने लगता है, उनका भी यही प्रॉब्लम होता है। जहाँ पे भी प्रेशर डिफरेंस का खेल होगा, पहाड़ों पे भी आप जाओगे तो नाक से खून निकलने के चांसेस होते हैं। क्यों, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है, वो बैलेंस बिगड़ता है। एंड नेचर इज ऑल अबाउट बैलेंस, बैलेंसिंग द डिफरेंट थिंग्स, इट्स ऑल अबाउट सिमेट्री, नेचर लव सिमेट्री, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये यहाँ पे इस तरह से काम करती है चीज़। चलो, हो गया, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। तो हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर सीख लिया और टॉरिसलियन एक्सपेरिमेंट सीख लिया और उसकी वैल्यू देख ली, उसका फॉर्मूला देख लिया। 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कितना होता है, 1.013 × 10⁵ पास्कल। उसके बाद ये कैसे काम करता है, उसकी एक आधी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। वही कैन वाली, कैन को लोगे तो वो कंडेंस कर जाएगा अंदर को, क्योंकि अंदर वैक्यूम है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो उसे दबा देगा। इस तरह से पता होना चाहिए। टॉरिसल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उसमें मरकरी की हाइट कितनी होती है, 76 सेंटीमीटर ही क्यों होती है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी किस तरह से काम करता है, उसका फॉर्मूला क्या है। ये 5-7 पॉइंट छोटे छोटे आपको पता होने चाहिए। ठीक है, एक डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं।
बड़ा फेमस प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उसे भी सीख लेते हैं, नाम पता कर लेते हैं, फिर देख लेंगे आप कैसे करना है। प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है। प्रिंसिपल आपने फील भी किया होगा, पानी के अंदर पढ़ा भी हुआ है छोटी क्लासेस में। पानी के अंदर अगर बकेट आप डाल दो, या बकेट भरी हुई बकेट में अगर आप एक गिलास डालो, उसे पकड़ के रखो तो आपको हल्का फील होगा। कोई भी चीज पकड़ के रखो हल्की फील होगी, ठीक? क्यों फील होती है? दैट इज एक्सप्लेन बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। दैट इज एक्सप्लेन बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्यों होती है भाई, क्यों होती है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है? कहता है द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जितना भी है बॉडी का, उसी वेट से उसे एक अपथ्रस्ट मिलेगा। मतलब जो है, अगर आप किसी चीज को, बॉडी को पानी में डुबोते हो, पानी में डालते हो, तो उसका वेट रिड्यूस हो जाता है कितनी अमाउंट से? जितना वेट वो लिक्विड का डिस्प्लेस कर लेता है, ठीक है? तो मान लो कोई बॉडी है, मान लो 50 किलो की, 50 kg की बॉडी है कोई, उसे आपने पानी में डाल दिया, ठीक है? और इस बॉडी में जितना पार्ट इसका अंदर डूब रहा था, अंदर था पानी में, उसने वाटर डिस्प्लेस करना है ना कुछ। जैसे ही पानी में बॉडी एंटर करेगी, पानी को पीछे भेजेगी, बॉडी पानी को पीछे भेजेगी तो डिस्प्लेस कर देगी वाटर को, लिक्विड को। कितना? मान लो उसने 10 किलो का वेट, 10 किलो पानी पीछे कर दिया, ठीक है? मान लो 10 किलो पानी पीछे कर दिया, तो अगर आप इसका वेट जब देखोगे तो वो आपने उठाई हुई है, वो आपको 50 kg की नहीं दिखेगी, वो आपको 40 kg की ही दिखेगी। 40 kg क्यों दिखेगी? क्योंकि उसका जितना उसने वेट डिस्प्लेस किया, उतना ही उसे पानी ऊपर को फोर्स लगाएगा। उस फोर्स को हम बोलते हैं बियॉन्ड फोर्स, या फिर अपथ्रस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है? बियॉन्ड से फोर्स बोलते हैं वैसे। और वो कहां से आती है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। क्या बताता है? जितना उसका वेट डिक्रीज हुआ, दैट इज बेसिकली वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, ठीक है? इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो ऊपर से कितना फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, 50, और नीचे को अगर ये 10 किलो डिस्प्लेस कर रहा है तो ऊपर को कितना लग रहा है? 10। अब अगर कोई चीज नीचे आने की कोशिश कर रही है 50 से, ऊपर जाने की कोशिश कर रही है 10 से, तो क्या होगा? डूब जाएगी, है ना? तो इसके हिसाब से हम पानी में भी 3 चीजें लेते हैं, पानी में 3 केसेस लेते हैं। वन इज ऑफ सिंक बेसिक इंट्रोडक्शन सीख रहे हैं इसकी, और कुछ नहीं सीख रहे। पढ़ा तो आपने हुआ है, क्वेश्चंस भी आते हैं न्यूमेरिकल्स में, हम निकाल देंगे कभी अगर जरूरत लगेगी तो, कि जो टेढ़े क्वेश्चंस आते हैं इसके आईआईटी में, वो कैसे सॉल्व करते हैं वो हम सीख लेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट इतना सही है, दैट दिस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, दैट्स इट, इतना ही है। तो या तो सिंक कर जाएगी, सिंक करने का मतलब है कि उसका वेट ज्यादा है बॉडी का, वेट ऑफ द बॉडी ज्यादा है जितना वो लिक्विड डिस्प्लेस कर रही है उससे। अगर उसका वेट ज्यादा हुआ और वो उतना वेट लिक्विड डिस्प्लेस नहीं कर पाई, उतना लिक्विड, तो वो डूब जाएगी, जैसे कि सुई डूब जाती है ना? और अगर दूसरा होता है फ्लोट, और तीसरा होता है सबमर्ज्ड। मतलब एक होता पूरा डूबना, एक होता सरफेस पे रहना, ठीक है? सरफेस पे फ्लोट करना, सरफेस पे पूरी डूबी हुई है लेकिन वो ऊपर ही है, मतलब पूरी नीचे नहीं डूबी, पूरा नीचे तक नहीं गई, ऊपर ही है सरफेस पे, ठीक? समथिंग लाइक दिस। फिगर को देखो, यहां तक मैंने अगर पानी भर लिया, यहां तक पानी भरा हुआ है, तो एक केस है ये जिसमें बॉडी पूरी तरह से डूबी हुई है। दूसरा केस है ये जिसमें पानी में बॉडी डूबी हुई है पूरी तरह से, बी बॉडी, लेकिन वो सरफेस पे ही है। तीसरा केस है ये जिसमें आधी को बाहर है, आधी अंदर है, या हो सकता है पूरी बाहर हो, ऊपर ही तैर रही है, ऊपर तैर रही है। तीनों में आपको एक बात सीखनी है, डेंसिटी का डिफरेंस मैटर करता है, कि डेंसिटी
उस मटेरियल की बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा है कि लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है, ये मैटर करता है। पर जो यहाँ लिक्विड डिस्प्लेस के कॉन्सेप्ट में आपने ये सीखना है कि वेट जो है, जो वेट बॉडी का है, अगर वो ज़्यादा है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस से तो वो नीचे डूब जाएगी। अगर वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस ज़्यादा है तो वो ऊपर को भेज देगा, और अगर दोनों बैलेंस हो गए तो वो पूरा सरफेस पे ही रहेगी। ठीक हो गया? ये छोटी छोटी बातें हैं, इसमें छोटी छोटी बातें, खुशियाँ बड़ी बड़ी। ठीक है, तो हमने ओवरऑल इस पार्ट में क्या सीखा? हमने सीखा प्रेशर क्या होता है, कैसे काम करता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, पास्कल लॉ क्या है, टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट क्या है, उनकी एप्लीकेशन क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, क्या है, कितना है, और उसकी वजह से इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कितना आता है, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, उसकी वजह से बॉडी कब डूबती है, कब तैरती है। ठीक हो गया? चलो, इतना काम आपने कर क्या है। अगली क्लास में हम मिलेंगे, लिक्विड को चला देंगे, लिक्विड इन मोशन कर देंगे, या इसके कुछ एक क्वेश्चंस अगर न्यूमेरिकल्स वगैरह करने होंगे तो वो करेंगे। ठीक है, लेकिन अगला पार्ट जो हमने शुरू करना है, इन दैट पार्ट, इन दैट चैप्टर, लिक्विड विल बी इन मोशन, लिक्विड इज नो लॉन्गर एट रेस्ट। ओके, चलो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो और काम करते रहो। ठीक है।